तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। सोनिया से ईडी की पूछताछ का विरोध। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी आज पूछताछ कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने भी बोला है हल्ला। तो आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। उदयभान और हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। तो हरियाणा में भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। रोष मार्च निकालकर जताया है रोष। तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ स्थित ईडी कार्यालय का घेराव यहां पर किया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी से पूछताछ लगातार ईडी दफ्तर में जारी है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इस पूछताछ को लेकर विरोध जताया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने भी हल्ला बोला है। हरियाणा कांग्रेस की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी लगातार हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ स्थित ईडी दफ्तर को भी घेरा गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। रोष मार्च भी यहां पर निकाला गया है। चंडीगढ़ स्थित ईडी दफ्तर को घेरा गया। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहां भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर यह पूछताछ हो रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें, अब से कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी और आज ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। तो इसी बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके विरोध में कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन है। आप चंडीगढ़ की तस्वीरें देख सकते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका है। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन है। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा में जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद है श्रुति चौधरी, वो मौजूद हैं और उनके साथ तमाम महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। मैम, आज कांग्रेस को इस तरह से देश भर में क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा है? देखिए, जाहिर है बात कि किस प्रकार से सरकारी जो संस्थाएं हैं, ईडी इस मामले में किस प्रकार से गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल कर रही है और पॉलिटिकल वेंडेटा है। और आज हम सब आए हैं हमारी नेता की सपोर्ट में, सोनिया जी की सपोर्ट में। लेकिन सरकार की तरफ से जो नेता हैं वो ये कहते हैं, मंत्री ये कहते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही है, बेवजह कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। बीजेपी का काम करने का तरीका सबको पता है। तो ये जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कांग्रेस इसी तरीके से विरोध करती रहेगी? बिल्कुल, हम अपनी नेता के साथ खड़े हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता आज सड़क पे है। तो ये पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा लिया, आगे नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे? वो तो है, काम कर रहे हैं अपना जी। तो ये हमारे साथ जो है वो श्रुति चौधरी मौजूद थी और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की आप तस्वीरें ये देख रही हैं। एक जोरदार तरीके से कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर अपनी जो पार्टी की जो नेता हैं सोनिया गांधी, उसके समर्थन में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और इसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। मेरे साथ नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान मौजूद है। हुड्डा साहब, ये सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? पीछे जरूरी है, पीछे धक्के मारेंगे यार। क्या कहेंगे सर, क्यों उतरना पड़ा सड़कों पर? जी, आप क्या कहेंगे उदयभान जी, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? आप देख रहे हैं लोगों में इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। ये सरकार का जो रवैया चल रहा है, कांग्रेस के हमारे शीर्षस्थ नेताओं को बदनाम करने का, उनको प्रताड़ित करने का, झूठे केसों में फंसाने का, वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी सर, ये सरकार कह रही है कि इस एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। एजेंसियों की ही क्रेडिबिलिटी इस सरकार ने खत्म कर दी। जो पहले मांगा, जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। हुड्डा साहब, एक रिएक्शन चाहेंगे। सरकार कह रही है एजेंसियां अपना काम कर रही है। देखिए, एजेंसियों को राजनीतिक तौर पे माल नहीं करना चाहिए। एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी अगर खराब हो गई तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जी 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 जी।
तो ये देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें कांग्रेस। देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि आज हरियाणा में जो कानून व्यवस्था का जो हालात है आप सबको मालूम है, लेकिन केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता हैं और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। साहब, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है ताकि जो वो अपनी नेता को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा है, हमने एजेंसियां अपना काम करें, लेकिन एजेंसियों को राजनीतिक हथियार ना बनाएं, यही हमारा। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया सर चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए, क्या कहेंगे सर? तो कानून मानने वाले आदमी हम जाना चाहते थे वहाँ, हमारा प्रदर्शन हो गया, लेकिन बारिश के बावजूद इतने लोग आए। आप सब देख रहे हैं कितना लोगों में रोष है इस बात का, और क्योंकि सबको कल सवेरे अपने अपने जिले पे धरना करना है, इस वास्ते सब डिस्पर्स हुए वहाँ से, क्योंकि हमारे को आगे जाने नहीं दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी होती है और वो खतरे में पड़ रही है। तो उदयभान हुड्डा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरों को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस तरीके से ये रोष प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए हुए हैं। फिलहाल सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध यहां पर जताया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और गलत तरीके से उपयोग एजेंसियों का किया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा, जहां पर भारी संख्या में सभी लोग एकजुट हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो सुरक्षा बेहद कड़ी हर जगह देखने को मिल रही है। आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ दिन पहले ही ईडी ने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी और उसी समय सोनिया गांधी को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि उनकी तबीयत सही नहीं है, जिसके बाद ईडी ने कुछ समय की मोहलत दी थी। और अब यानी कि आज सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ का ही विरोध कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा, दिल्ली, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी अभी देखा, जहां पर हरियाणा कांग्रेस भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रही है, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तो रोष रैली यहां पर कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सोनिया गांधी से ईडी जो पूछताछ कर रही है वो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर यह पूछताछ हो रही है। तो आपको बता रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस ने भी हल्ला बोला है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। रोष मार्च भी निकाला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा है और सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है उसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे। अभी जो तस्वीरें हैं वो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं। चंडीगढ़ में जो विरोध प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से लगातार निकलना शुरू हुए हैं और जो नेता हैं वो यहाँ से जो चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है यहाँ पहुंचे थे। यहीं से ही पैदल मार्च कूच किया गया था और रास्ते में जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसके बाद आगे नहीं जाने दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां से वापस लौट आए थे और अभी आप देख रहे हैं कि तस्वीरें जो है ये चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकलना
शुरू हो चुके हैं, यानी विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का खत्म हो चुका है। पुलिस ने यह कहा कि आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, आप ईडी कार्यालय की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उधर आपको नहीं जाने दिया जा सकता। इसीलिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से वापस लौट आए पार्टी कार्यालय में, और इसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां से अपने अपने क्षेत्र में निकलना शुरू हो गए हैं। और पूरे देश भर में जो कांग्रेस का हल्ला बोल था, आज उसी कड़ी में ही ये चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी थी। और नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका केंद्र की सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप जो है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। और अपना आज का जो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन था, उसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपना विरोध दर्ज करवाया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने दर्शकों को भी दिखाया, आपने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी होती है लेकिन उसके बावजूद इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि अगर कोई चीज गलत नहीं है तो कांग्रेस इतना डर क्यों रही है, देश भर में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं का इस सवाल का ये जवाब था कि हमारी नेता अगर ईडी में पूछताछ के लिए बुलाई जाती है और केंद्र सरकार अपनी तानाशाही दिखाती है और जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल करके उनका दुरुपयोग करती है, तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। सड़क से लेकर सदन तक इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरेंगे। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में करने का कार्यक्रम तय किया था। और कांग्रेस इसी के तहत जो है वो तमाम राज्यों में जो है वो सड़कों पर उतरी है। चंडीगढ़ की तस्वीरें थोड़ी देर पहले जो हम दिखा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और पुलिस के बैरिकेडिंग के सामने खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां से जो वो लौट चुके हैं। लेकिन पूरे देश भर में आज कांग्रेस का ये हल्ला बोल था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि सरकारी एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल है वो कर रही है। कांग्रेस के जो नेता अशोक अरोड़ा है वो मेरे साथ हैं। अरोड़ा साहब, जो है आज आपका विरोध प्रदर्शन रहा, किस तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से ईडी का और सीबीआई का, इनकम टैक्स का अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से आज आम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, आज महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, हमारा रुपए की कीमत कितनी गिरती हुई है कि डॉलर रिकॉर्ड 80 रुपए से ऊपर चला गया, इन सब को ध्यान हटाने के लिए आज ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मानसून सत्र शुरू हुआ और सोनिया गांधी जी को बुला लिया, तो इस प्रकार ये गलत है। ईडी की, सीबीआई की एक अपनी विश्वसनीयता है वो बनी रहे, इसके लिए ये कदम ठीक नहीं है कि अपने आप विपक्षी नेताओं को इस प्रकार से दबाने का प्रयास करो। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया। ये जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरकर अपनी जो पार्टी के नेता का समर्थन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये एजेंसियां अपना काम कर रही है। ये सरकार के मंत्रियों की दलील है। क्या उनको गिरती अर्थव्यवस्था नहीं दिखती? क्या बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही कि खाने की चीजों पे भी आपने जीएसटी लगा दिया? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई नहीं देखी? मंत्रियों को चाहिए, जो आज इल्जाम ला रहे हैं हरियाणा प्रदेश में आज ऐसे हालात हो गए हैं कि आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया, आम आदमी का सरकार से विश्वास उठते हैं। जब सबसे पहले तो प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के ठीक करें, फिर हमारे बारे में बोले। हम तो आज इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि सीबीआई की, ईडी की पे जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। अगर इस ये विश्वास उठ गया तो देश के प्रजातंत्र को खतरा हो। जब आप यहाँ से निकले थे, भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश था और आगे चंडीगढ़ पुलिस की बैरिकेडिंग थी, वहां पर प्रशासन ने कहा कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता, उसके बाद वापस आप लौट आए हैं। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर सभी को कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी करने के लिए खड़े, इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी जो है प्रोटेस्ट है, हम कानून बनाने वाले भी हैं, कानून को मानने वाले भी हैं, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट हो गया, हम वापस। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा थे और इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हुआ है। कांग्रेस का देश भर में जो हल्ला बोल था, उसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। जी बिल्कुल पवन जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात भी करी है और दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखाई रहे हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कल भी जिले भर में धरने प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस चीज का विरोध लगातार जताया जाएगा।
जी बिल्कुल, हमारे साथ अशोक अरोड़ा मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अरोड़ा साहब, आज आपका यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि अभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लौटेंगे, चूंकि कल ब्लॉक और जिला स्तर पर भी आपके विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम है। निश्चित रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में हम एक तो महंगाई के खिलाफ जो जीएसटी इन्होंने लगाया, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ हम पूरे जिलों के अंदर रोष प्रदर्शन करेंगे। तो ये देखिए, अशोक अरोड़ा जो है हमें जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं उनके विरोध में जो कांग्रेस है वो जिला और ब्लॉक स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन आज जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है ईडी कार्यालय में, उसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस का ये हल्ला बोल कार्यक्रम था। विरोध दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर पूरे देश भर में उतरी है। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पैदल कूच किया था ईडी कार्यालय के घेराव के लिए, लेकिन प्रशासन ने वहां पर आगे बैरिकेडिंग की हुई थी। उसके बाद आगे कांग्रेस नहीं बढ़ी और अपने प्रदर्शन को वापस लेते हुए अपना विरोध दर्ज करवाते हुए वहां से लौट आई है। बिल्कुल, साथ ही साथ पवन जी, जिस तरीके से बार बार हरियाणा कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये सब कुछ देखने को मिला क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसी ही तस्वीरें नजर आई है। यहाँ से केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए, नारेबाजी करते हुए, हाथ में तख्ती और बैनर लेके और कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। लेकिन यहां से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ये कहा कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता, सुरक्षा के चलते तमाम इंतजामात हैं, उसके बाद नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, हमने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है और हम किसी भी तरह से प्रशासन के साथ कोई जबरदस्ती धक्काशाही नहीं करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वापिस पार्टी के कार्यालय की तरफ निकल गए। यानी एक तरह से अपना विरोध कांग्रेस ने दर्ज करवाया है। किसी तरीके से प्रशासन के साथ कोई भी इस तरह की तस्वीर नहीं आई है जो विरोध को और ज्यादा उग्र कर देती। बिल्कुल, लेकिन पवन जी, जिस तरीके से अगर बीजेपी पार्टी की बात करते हैं तो लगातार यही बयान देखने को मिल रहे थे कि अगर कोई गलत नहीं होता है तो डर का माहौल अपने आप पैदा होता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी एजेंसी जो पूछताछ कर रही है, उसका इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद है। अरोड़ा साहब, बीजेपी कह रही है कि जब डर नहीं है किसी चीज का, आपको, आप गलत नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हो, क्यों सड़क पर आना पड़ रहा है आपको? डर ही नहीं। जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, अगर वो सही है तो फिर पूछताछ होने दीजिए। हमारी नेता पूछताछ के लिए गई है। हमारा विरोध इस बात का है कि आप इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो। आप अपने नेताओं को, हमारे विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप पूछताछ कीजिए, राहुल गांधी से 55 घंटे पूछताछ की। अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और पार्लियामेंट में क्योंकि इसकी आवाज ना उठे, इसको किस प्रकार से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार का जो इस्तेमाल किया, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। तो ये देखिए, अब कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों पर बात ना हो पाए। मॉनसून सत्र जो लोकसभा का संसद का सत्र शुरू हुआ है, उसके अंदर मुद्दे ना उठ पाए, इसलिए इस तरीके का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ये आरोप कांग्रेस के नेताओं का है। चलिए, ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार जानकारी दे रहे थे कि प्रदर्शन जो है वो चंडीगढ़ में अब समाप्त हो चुका है और साफ तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया है।